सबको शांति चाहिए होता है, अच्छा बात है, इसमें कोई बुरा चीज़ नहीं है। शांति ही लक्ष्य होना चाहिए। उसे भी शांति दो और स्वयं भी शांति में रहो, वो भी खुश में रहे और हम भी खुशी रहे, सुखी रहे। वास्तव में जैसा आचरण हम अपने लिए चाहते हैं दूसरों से, जैसा व्यवहार हम दूसरों से आशा करते हैं, वही व्यवहार वही आचरण हमारे लिए मर्यादा बन जाता है, या फिर कहिए मनुष्य जाति के लिए वही मर्यादा है। यानी कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो उसको गाली दे, सबके सामने उसका मान घटाए, दुर्व्यवहार करे, दुराचरण करे, है ना। ये आप भी चाहेंगे और ये वो भी चाहेगा, तो यही मर्यादा हो जाता है। परंतु शांति शब्द बहुत अच्छा शब्द है और मन को भी एक तरह का भावना देती है। कैसी भावना? आह, कितना सुंदर, कितना मनोरम दृश्य, जैसे मानो प्रकृति के गोद में हम बैठे हैं, या फिर कहिए सामने से एक जलाशय बह रही, एक नदी हो सकता है, और आसपास बहुत सारे पर्वत श्रृंखला है और वन भी है, वृक्ष है, वृक्ष में बैठे पक्षी सुंदर सुरीली स्वर से गीत गा रहे हैं, है ना। ऐसा ही शांति का दृश्य हमारे सामने आता है। या फिर दूसरा दृश्य ऐसा भी आ सकता है कि जीवन में कोई समस्या नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, जो मैं चाहता हूँ वो होता जा रहा है। परिवार भी अपने लिए हितकारक है, सहायक है। जैसी मेरी मानसिकता है उनका भी वैसी ही मानसिकता है। जिस तरह का मनुष्य मैं हूँ वैसे वे भी है ना। यानी सब कुछ आपके मन मुताबिक हो रहा है ना। परंतु मैंने एक शब्द कहा कि शांति शब्द में अच्छा है, लेकिन ये जो शांति है ना, तब ये शास्ति की तरह कार्य करने लगता है। ये शांति दंड की तरह कार्य करने लगता है। ये शांति तब अपराध बन जाता है। कब? जब सामने अत्याचार, अन्याय, अधर्म, अपराध हो रहा हो और तब आप मौन खड़े बैठे हैं या फिर मौन खड़े हुए हैं, है ना। क्या तब अब जानते हुए कि ये गलत हो रहा है, मौन रहना एक धार्मिक मनुष्य का लक्षण है, एक ज्ञानी मनुष्य का लक्षण है, एक सही मनुष्य का लक्षण है? कहिए, उत्तर दीजिए, नीरव मत रहिए। अगर मौन से धर्म की स्थापना हो रही हो, धर्म की विजय हो रही हो, न्याय की स्थापना हो रही हो, सत्य का पालन हो रहा हो, तब फिर वो मौन धर्म होता है, वो ही नियति का पुकार बन जाता है। परंतु आपका मौन सिर्फ आपको ही बचा रहा है, लेकिन समाज को डुबा रहा है, तो वास्तव में क्या वो धर्म हुआ? नहीं, वो तो अन्याय हुआ, अपराध हुआ। वो मौन सिर्फ आपको बचा रहा है, समाज को नहीं। और आप तो क्या ये एक स्वार्थी कृत्य नहीं हो गया? एक स्वार्थी चिंतन नहीं हो गया? सिर्फ अपने लिए ही सोचना, ये तो पशु भी कर लेते हैं। पशु का जीवन ऐसा ही होता है। तो क्या आप पशु है?
नहीं, अब पशु नहीं, मनुष्य है तो मनुष्य का लक्षण अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने शिक्षा, अपने गुण, अपने कौशल, अपने कार्य, अपने कर्म, आपके चिंतन, आपके संगति, आपके जीवन से दीजिए। पशु के पास ज्ञान, विवेक, बोध नहीं होता, इसीलिए उनका जीवन इस शरीर के केंद्र से चलता रहता है। मनुष्य भी अगर इंद्रियों का गुलाम हो जाए, वो भी पशु समान हो जाता है। मनुष्य को चाहिए आत्मज्ञान और भौतिक ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान, तभी जाकर एक संपूर्ण मनुष्य सामने आता है। और हाँ, साहित्य कला बिना तथा संगीत बिना मनुष्य पशु समान होता है। जिसके पास साहित्य का ज्ञान नहीं, साहित्य में रुचि नहीं, संगीत में रुचि नहीं, कला में रुचि नहीं, वो मनुष्य नहीं, दो पग वाला पशु। ये और एक विषय हो जाएगा, लेकिन मैं जो विषय में कहना चाहता हूँ उस पर ही टिका रहता हूँ कि मौन अच्छा होता है। मान लीजिए कहीं पर व्यर्थ चर्चा हो रही है, व्यर्थ प्रलाप हो रहा है, उसने क्या किया, इसने क्या किया, वो किसको कहाँ लेकर गया, उसके घर में कौन आए, कितना पैसा है उसके पास, कौन कहाँ गया, ये सब बातचीत करके, ये सब गपशप करके, ये सब चर्चा आलोचना करके, दूसरों की आलोचना, दूसरों की निंदा करके क्या पाएंगे, है ना। तो इन सब को त्याग कर मौन रह जाना सही होता है। अगर अच्छा संगति मिले तो बहुत अच्छा, और अगर ना मिले तो अकेला ही रह जाना बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सदैव अकेला रहूँगा या फिर यही मेरा प्रवृत्ति हो जाएगा, नहीं। अपने आप को सही संगति दो, बुरी संगति में सहायक मत बनो, और ना ही बुरी संगति का संग करो। वो चाहे आपको निंदा दे, आपके ऊपर कितने भी कटाक्ष कर ले, आपको उकसाएंगे, चेष्टा करेंगे कि आप पूर्ण तरह से उनकी ओर झुक जाए, परंतु कभी मत झुकना। याद रखना, जो शक्तिशाली होता है वो अकेला ही होता है। सूर्य शक्तिशाली है, अकेला है। सूर्य दूसरों को प्रकाश तो दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको जलना भी पड़ेगा, है ना। और वीरों की भाग्य में सिर्फ दो ही कहानी होती है, संघर्ष और युद्ध, और कुछ नहीं। सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं। कर्तव्य करते हुए अगर सफलता प्राप्त कर गए, सही बात, और अगर कर्तव्य करते हुए मर भी गए तो वो भी सही बात। और वास्तव में वीर की मृत्यु नहीं होती, भीरू, कायर तथा साधारण मनुष्य की मृत्यु होती है। वीर की तो वीर गति होती है। जब एक सैनिक मरता है, सबको सब शहीद कहते हैं, उसके ऊपर कितने फूलमाला दिया जाता है, कितने सम्मान किया जाता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य मरने पर क्या होता है आप जानते ही होंगे, है ना। तो वही सैनिक शहीद का दर्जा प्राप्त करता है। तो बंधुगण, जहाँ अपराध हो रहा हो, यथासंभव हाँ बुद्धि विवेक पूर्वक मौन को त्यागना चाहिए। पूरी तरह से चेष्टा करना चाहिए कि मैं ये अन्याय को रोकूं, ये अत्याचार को रोकूं, ये अधर्म को रोकूं। पितामह भीष्म ने मौन रखा, इसीलिए कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, और कि इसीलिए द्रौपदी का चीरहरण हो सका। अगर उस दिन वो शस्त्र उठा लेते
अपना धनुष बाण संधान कर लेते, इतना बड़ा महायुद्ध नहीं होता, युद्ध को टाल सकते थे। या फिर यूं कहिए वो घटना, वो कुकृत्य को भी त्याग सकते थे। द्रौपदी का वस्त्रहरण, सिर्फ वही नहीं, चाहे कर्ण हो या फिर गुरुवर द्रोणाचार्य हो, वास्तव में इस संसार को दुर्जन की कुकृत्य से उतना हानि नहीं होता जितना सज्जन तथा धर्म जानने वाले मनुष्य के निष्क्रियता तथा मौन से होता है। सामर्थ्य होते हुए भी अगर तुम दुर्जन को सहायता दे रहे हो, दुष्ट की सहायता कर रहे हो, तो फिर आपका वध होना चाहिए। और चाहे मेरे भाग्य में कितना भी संघर्ष हो, चाहे लोग मुझे कितना भी विरोध कर रहे हो, अगर आप उस मुहूर्त किसी का कुउद्देश्य ना जानते हुए, किसी का कुमंतव्य को ना पहचाने, अगर वो आपके ऊपर उपकार कर रहा है, आप ये जान ही नहीं पाए कि उसके पीछे उसका क्या कुउद्देश्य के क्या कुमंतव्य है, वो आपको एक शस्त्र के रूप में ले रहा है, तो फिर अगर आप उसके सहायक बन गए, क्योंकि ना वो मनुष्य तो दुष्ट है, तो फिर आपका अंत में परिणाम कर्ण के जैसा होगा, तथा आप भी वो दुष्ट जितना भी कुकृत्य करते जाएगा, आप उसमें भागीदारी देते जाएंगे। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? कर्ण एक धार्मिक योद्धा था, विद्वान था, ज्ञानी था, पुरुषार्थी था, परंतु उसके जीवन में भी वो कलंक लग गया कि वो भी उस कुकृत्य चीरहरण का भागीदारी बना। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या मुंह से कुशब्द भी निकल गया। क्या सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? तो याद रखना, धर्म आधार होता है और धर्म ही लक्ष्य होता है। अगर मौन से, शांत रहने से धर्म की स्थापना हो रही है तो वही सही, और अगर शांत रहकर, मौन रहकर मैं समाज को दुआ दे रहा हूँ, राष्ट्र की सुरक्षा पर आंच लगा रहा हूँ, अन्याय अपराध को बढ़ावा दे रहा हूँ, अधर्म को बढ़ावा दे रहा हूँ, तो वो मौन, वो शांति कभी भी धर्म नहीं हो सकता, कभी भी सही नहीं हो सकता। आशा करता हूँ बंधुगण समझ पा रहे होंगे। वो प्रतिज्ञा, वो मौन, वो शांति सही होता है, वो वचन सही होता है जो समाज को आगे लेके जाए, समाज को सही मार्गदर्शन दे, न्याय की स्थापना हो, धर्म का अनुकरण हो, सत्यमुखी हो, ना कि जिससे आपका तो रक्षण हो जा रहा है लेकिन समाज, राष्ट्र और मनुष्य का पतन हो रहा है, इससे अपराध अन्याय को वृद्धि मिल रही है। तब फिर वचन भंग करना, प्रतिज्ञा भंग करना, मौन को छोड़ना, यही धर्म होता है ना? यही सब तो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान यानी स्वयं को जानना। जब आप स्वयं को जान जाओगे तब आप जान पाओगे कि आपका कर्तव्य क्या होता है। वास्तविक कर्तव्य, जो प्रचलित कर्तव्य है वो नहीं, और संसार से कैसा नाता, कैसा रिश्ता जुड़ना है और कैसा रिश्ता आज तक आप जुड़े हुए हैं। तो फिर आप देखोगे, अब जब अपने पिछले जीवन पर दृष्टि डालोगे, उसको देखते हुए आप हंसोगे, कहोगे हाय कैसा अभागा था मैं, क्या कर रहा था मैं, कितना समय नष्ट किया, है ना? तो बंधुगण, आशा करता हूँ जो मूलभूत सिद्धांत मैं कहना चाहता था वो आपको समझ में आया होगा कि शांति अच्छा होता है, परंतु उस शांति का सही परिभाषा होना चाहिए। शांति मतलब ये नहीं कि मैं शांत हूँ और बाहर या फिर अपने सामने कोई आतंक फैला रहा है, आतंकी दूसरों को मार रहे हैं,
मैं आतंक का विरोध ही ना करूं, क्योंकि ना मैं शांत हूँ, मौन धारण कर रखा हूँ। और मैं सुना हूँ ज्ञानी मनुष्य मौन धारण कर रखते हैं। अरे आप विद्वान नहीं, आप मूर्ख है। आप जानते नहीं कौन से परिस्थिति में कौन सा कार्य उचित होता है। आपके पास विवेक ही नहीं, बोध ही नहीं, होश ही नहीं। तो शांति इस तरह शास्ति बन जाती है। तो बंधुगण, समय हो गया कि आपसे विदा लिया जाए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, कुछ धीरज रखिए, फिर मिलेंगे। तब तक अपने जीवन को सही दिशा की ओर मोड़ते रहिए। ज्ञान, सत्य, न्याय, धर्म की ओर आगे बढ़िए। मैं आऊँगा, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए।